So, hello everyone, my name is Govind Vishwakarma and welcome back to ChemWith. गाइस हमने हेलोजन डेरिवेटिव की सीरीज स्टार्ट की थी और ये आज के इस लेक्चर में हम लोग केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोअरिन्स देखने जा रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरिन्स देखा था, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग केमिकल रिएक्शंस देखने जा रहे हैं और देखते हैं कि जो हेलोअरिन्स आपके होते हैं, ठीक है, अराइल हलाइड्स भी उसको बोला जाता है, तो वो किस तरीके से आपका केमिकल रिएक्शन करते हैं, ठीक है, उनका नेचर क्या है। मैंने आपको ये बताया था कि जो अल्काइल हलाइड्स रहते हैं तो वो जनरली कौन सा रिएक्शन करते हैं, आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। मतलब क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा और एक को क्या करेगा, आपका रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता था। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये लेट सपोज करते ये RX है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसको अटैक करेगा, ये रिप्लेस होगा और फिर आपका ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ केमिकल रिएक्शंस आपके होते थे। तो मेरा ये क्वेश्चन है, क्या ये जो हेलोअरिन्स है, ठीक है, हेलोअरिन्स है, क्या ये भी इसी तरीके का केमिकल रिएक्शन शो करते हैं कि कुछ डिफरेंट केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा रहेगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि कुछ अलग प्रकार का रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो इसका मैं आंसर आपको इस लेक्चर में मिलेगा और जो भी केमिकल रिएक्शंस रहेंगे हम लोग इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और गाइज आप पीछे के जो भी लेक्चर्स मैंने अपलोड किए प्लीज़ उसका रिवीजन करते जाना, ठीक है। नहीं तो आप लोग क्या करोगे, वो लेक्चर्स पढ़ लिए हो और फिर रिवीजन नहीं करोगे तो फिर वो लेक्चर धीरे धीरे आपके दिमाग से निकलते जाएगा। तो 2-3 बार आप रिवीजन कर लो तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है, और एग्जाम में भी आपको हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो ये हेलोअरिन्स है, ठीक है, तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। तो आपने सही सुना, ये लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करते, जनरली ये लोग नहीं करते, ठीक है। तो ये लोग क्यों नहीं करते, सबसे पहले वो रीजन देखेंगे हम लोग, ये लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं करते, और सेकंड उसके बाद जो मतलब वो किस तरीके का फिर केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं वो देखेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि वाई हेलोअरिन्स, आपको बोर्ड्स में ना गिव रीजंस भी आ सकता है, ठीक है। तो वाई हेलोअरिन्स डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या आप बोल सकते हैं एसन रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये लोग क्यों नहीं शो करते, तो उसके कुछ रीजंस हैं, ठीक है, उसके रीजंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रीजंस क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो रीजन है, आपका आंसर करके आप ऐसा लिख सकते हो। तो फर्स्ट जो रीजन है, बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। तो देखना ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर का मतलब क्या होता है। आपको ये पता है कि जो हेलोअरिन्स रहते हैं, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट सपोज करता हूँ कि मेरे पास ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन है आपका, ये इस तरीके से रहेगा। तो आपको ये पता है कि ये जो क्लोरोबेंजीन है, जो एरोमेटिक रिंग्स है, ये सब क्या करते हैं, आपके रेजोनेंस शो करते हैं। क्या शो करते हैं, आपके रेजोनेंस शो करते हैं। मतलब इसके पास लोन पेयर रहेगा, 3 लोन पेयर रहता है, तो ये लोग रेजोनेंस शो करते हैं और उसी से क्या रहते हैं, लोग स्टेबल रहते हैं। तो इनके रेजोनेंस के स्ट्रक्चर देखना आप लोग। ये आपका लोन पेयर है, ठीक है, लोन पेयर है, ये क्या करेगा, इस तरीके से यहाँ पे डोनेट करेगा। तो जैसे ही ये डोनेट करेगा, अब क्या होगा, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन के तो इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, आपका प्लस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये कुछ इस तरीके से आपका बेंजीन रिंग रहेगा। देखना जैसे ही इसके लोन पेयर्स यहाँ पे लगता हूँ, जैसे ही इसके लोन पेयर से आए, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। लेकिन ये वाले कार्बन को देखो, अब ये वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए, टोटल 5, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे देखना 1 2 3 4, और ये जो डबल बॉन्ड था उधर पे 5। अगर ये कार्बन ने ऐसा बॉन्ड बनाया है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5, तो 5 बॉन्ड नहीं होगा, तो ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो ये जो बॉन्ड्स रहते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, आगे भेजते हैं, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड जो रहेगा,
ये क्या होगा आपका, आगे जाएगा और जैसे ही ये वाले कार्बन पे आएगा, इसको ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, मैंने नेमिंग में आपको सिखाया है। तो जैसे ही ये लोग आएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, माइनस चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आएगा और ये एज इट इज रहेंगे। ठीक है, तो समझ में आया, ये माइनस चार्ज आएगा। अब ये कार्बन क्या हुआ, अनस्टेबल हो गया, ये कार्बन क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। अब क्या होगा, इसके बाद आपका क्लोरीन तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, क्लोरीन क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा आपका, ये आगे जाएगा तो क्लोरीन एज इट इज रहेगा, इसके लोन पेयर्स रहेंगे और प्लस यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज दिखाते चलेगा। अब ये जो कार्बन अनस्टेबल होगा, ये क्या हो रहेगा, मैं अपने पास माइनस चार्ज नहीं रखूंगा, तो ये क्या करता है, आगे भेजता माइनस चार्ज। तो जैसे ही ये माइनस चार्ज आगे जाएगा तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है ये दोनों कार्बन के बीच में। अब ध्यान से देखना, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ठीक है, तो ये वाले कार्बन ने अगर ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो ये वाला कार्बन कितना बॉन्ड बना लेगा, 5, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी तो है। क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, 2 3 4 5, तो टोटल कितने हो जाएगा, 5 बॉन्ड। तो ये 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा तो ये भी क्या करेगा, ये वाला जो इसके पाई बॉन्ड से इनको आगे भेजेगा। तो जैसे ही आगे भेजेगा तो माइनस चार्ज इसके पास आ गया। देखना इसके पास नहीं आया माइनस, ऑर्थो के पास डायरेक्ट पैरा पोजीशन के पास माइनस आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया। हाँ, और माइनस कहाँ कहाँ आ रहा है वो भी चेक करते रहना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स कहीं पे भी माइनस लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो मैं प्रॉपरली बता रहा हूँ किस तरीके से बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है। अब क्या होगा, सेम प्रोसीजर, ये भी बोलेगा मैं ज़्यादा देर तक रख नहीं सकता हूँ, तो ये भी क्या करेगा, बॉन्ड को आगे भेजेगा। ये एज इट इज रहेगा आपका अपना, ऐसा रहेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आगे भेज देगा। तो आगे जैसे ही भेजेगा तो ये क्या आपका क्लोरीन एज इट इज, ठीक है, और ये आपका डबल बॉन्ड ये इस तरीके से रहेगा और ये आपका बेंजीन। तो ये आगे जाएगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा और ये वाला जो पोजीशन है ये बॉन्ड भी क्या होगा, आगे जाएगा। ठीक है, तो आगे जाएगा तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट पोजीशन में क्या होगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड वापस से आगे जाएगा और जैसे ही आएगा, इधर 5 बॉन्ड रहेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, वापस खींच लेगा और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा यहाँ पे इसके लोन पेयर्स वापस से रिटेन हो जाएंगे और ये बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, ये ऐसा और ये ऐसा। ठीक है, अब देखना, ये फर्स्ट वाला इमेज है, ये सेकंड, ये थर्ड आपका स्ट्रक्चर, ये फोर्थ आपका स्ट्रक्चर, ये 5। तो 5 स्ट्रक्चर आपके क्या हुए, रेजोनेंस के बने। तो यही इसी तरीके से आपका बॉन्ड क्या रहेगा, घूमते रहेगा। लेकिन अभी ये स्ट्रक्चर आपका सेकेंड वाले में देखो, थर्ड वाले में देखो और फोर्थ वाले में देखो, तो यहाँ पे क्या है, आपको डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखता है। क्या दिखता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो डबल बॉन्ड अगर आपको डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, तो ड्यू टू दिस, ठीक है, ड्यू टू दिस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, मतलब क्या होता है बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी का मतलब बॉन्ड ब्रेक जल्दी नहीं होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है, डबल बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है। बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी गेट हाई, ठीक है, हाई, देयरफॉर अराइल हैलाइड्स या फिर हैलोअरीन्स डू नॉट शो SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तो आपका क्या हुआ, फर्स्ट रीजन हुआ, ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट रीजन हो गया। ठीक है, फर्स्ट रीजन। आप देखना एक सेकेंड रीजन भी है इसका, मैं इधर पे 2 कर देता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका सेकेंड रीजन क्या है आपका, इसको बोलते हैं S कैरेक्टर। अब ये S कैरेक्टर क्या होता है, देखना जरा, S कैरेक्टर क्या होता है। ठीक है, ड्यू टू S कैरेक्टर ऐसा लिख सकते हो, ड्यू टू S कैरेक्टर। अब ये S कैरेक्टर नाम का क्या चीज है वो देखना। ठीक है, तो आपको तो ये पता है कि ये आपका क्या है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये आपका क्या है, क्लोरोबेंजीन बना दिया। ओके, क्लोरोबेंजीन बना दिया। अभी ये जो कार्बन है यहाँ पे, ध्यान से देखते रहना, ये जो कार्बन है यहाँ पे, ये कौन सा हाइब्रिडेशन शो करता है, sp2। मैंने आपको बताया था पहले ही, अगर सारे बॉन्ड सिंगल रहेंगे तो sp3,
सारे बॉन्ड अगर सिंगल रहेंगे तो sp3, ठीक है, सभी बॉन्ड सिंगल। अगर एक भी डबल बॉन्ड आया तो sp2, ठीक है, एक भी डबल बॉन्ड आया तो क्या हो जाएगा sp2, और एक भी ट्रिपल बॉन्ड आया तो क्या हो जाएगा आपका sp। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ये कार्बन शो कर रहा है तो sp। और हाइब्रिडेशन का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको बताया, ये s ऑर्बिटल रहता है, p ऑर्बिटल, तो दो p ऑर्बिटल आ रहे हैं, एक s ऑर्बिटल आ रहा है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, मिक्स करके हाइब्रिड बनाते हैं और वही प्रोसेस क्या बोलते हैं, हाइब्रिडेशन बोलते हैं। तो ये s ऑर्बिटल का क्या करना है मुझे, अभी यहाँ पे शेयर फाइंड आउट करना है। शेयर फाइंड आउट करने का मतलब क्या है, अभी देखना ये sp3 है ना, अब sp3 में कितने टोटल ऑर्बिटल है, 3 pk है और एक क्या है s के, तो टोटल कितने 4 ऑर्बिटल्स है। तो अभी यहाँ पे s का परसेंटेज कितना आएगा, अभी टोटल 100% रहेगा, तो 100% को क्या करो 25, मतलब 4 भाग में डिवाइड करो इक्वली, तो कितना आएगा s के हिस्से में कितना आएगा 25%, और 75% आपका क्या रहेगा यहाँ पे p रहेगा। तो मेरे को p से तो मतलब नहीं है, ठीक है, मेरे को किससे मतलब है, s से। अभी sp3 में s का शेयर कितना आ रहा है 25%, तो बताओ sp2 में भी कितना आएगा। sp2 में अभी यहाँ पे 100% को 3 में डिवाइड होगा क्योंकि 3 ही ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे क्या आएगा s का कितना आ जाएगा आपका 33.33, ठीक है, 33.33% s आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे p का कैरेक्टर कितना आ जाएगा 66.66% समथिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते रहना, s कैरेक्टर कितना आ रहा है, s कैरेक्टर रिलेटिवली हायर देन अल्काइल हलाइड, क्योंकि अल्काइल हलाइड में आप देखोगे ना तो जनरली डबल बॉन्ड आता है तो उसमें कितना आएगा 25% ही रहता है, कितना रहता है आपका 25%, ओके। तो ये जनरली कितना रहेगा 25%, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है 33.33। अब ये सर बोलोगे ये एस कैरेक्टर से सर हो क्या रहा है, तो बिकॉज ऑफ आपका एस कैरेक्टर ड्यू टू हाई एस कैरेक्टर, ठीक है, ड्यू टू हाई एस कैरेक्टर द ईएन वैल्यू या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ अराइल हैलाइड या फिर हेलो अरीन्स गेट इंक्रीजेस। अब देखना ये कार्बन है, ये आपका क्लोरीन है, तो ये लोग क्या करते हैं, अब क्लोरीन को बाहर निकलना है तो क्लोरीन यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तभी क्या होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन ये कार्बन का ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं आपके ये, तो ये लोग से क्या होता है, ये लोग इजीली निकल जाते हैं ऐसा माइनस फॉर्म में, लेकिन ये लोग नहीं निकलते, यहां से नहीं निकल पाते क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ये कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा रहता है, इसका, क्योंकि इसके अंदर sp2 क्या है हाइब्रिडाइजेशन है और जिसमें s कैरेक्टर ज्यादा है। और याद रखना जहां पे भी, अभी ये बहुत बेसिक की बात है, क्योंकि आप देखोगे ना न्यूक्लियस के जस्ट बाजू में ना आपके s जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना वो स्टार्ट होते हैं, ठीक है, तो वो न्यूक्लियस के एकदम नजदीक रहते हैं, पहले के जो रहते हैं, ठीक है, और वो बहुत ही नजदीक रहते हैं, जिसकी वजह से जो ईएन वैल्यूज रहते हैं ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज वो क्या रहते हैं इसमें हाई रहते हैं, इसमें क्या रहते हैं हाई रहते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स को एकदम होल्ड करके रखता है, एकदम क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है, जाने देता नहीं है, ठीक है, तो जाने ही नहीं देगा तो आपका ये होगा ही नहीं। तो समझ में आया, ड्यू टू हाई एस कैरेक्टर द इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑफ हेलो अरीन्स गेट इंक्रीजेस, देयरफॉर क्या होगा, हेलो अरीन्स डू नॉट शो SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं शो करते, ठीक है। तो आपका ये दो मेजर रीजन है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर और साथ में क्या ड्यू टू एस कैरेक्टर, समझ में आ रहा है, ड्यू टू एस कैरेक्टर। तो ये आपका दो मेजर रीजन है, इन्हीं की वजह से ये लोग जनरली आपके SN रिएक्शन शो नहीं करते, ठीक है। तो एक कंडीशन में इन लोग SN रिएक्शन शो कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं यहाँ पे कैसे, ठीक है, SN रिएक्शन इन लोग शो कर सकते हैं कैसे, ठीक है। तो ये आपको दो आ गया, समझ लो, लेट सपोज करते यहाँ पे
लेट सपोज अगर ये SN1 जो मैकेनिज्म है, SN1 रिएक्शन वो शो कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये SN1 अगर रिएक्शन शो कर रहा है तो आपको पता है अगर SN1 रिएक्शन शो करेगा तो ये समझ लो क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। अगर ये क्लोरोबेंजीन है, अगर ये SN1 रिएक्शन शो करेगा तो SN1 में फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। मैंने आपको मैकेनिज्म में बताया था। तो SN1 में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन रहता है। तो वहां पे क्या होगा, ये बाहर निकलेगा, ठीक है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका बेंजीन प्लस हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बेंजीन प्लस, और ये क्या रहता है आपका बेंजीन प्लस जैसे ही बनेगा ये हाईली अनस्टेबल रहेगा। क्या रहेगा आपका हाईली अनस्टेबल, ठीक है, हाईली अनस्टेबल रहेगा। ओके, तो ये लोग हाईली अनस्टेबल रहता है। तो SN1 तो ये लोग शो नहीं कर सकते, ये लोग क्या करेंगे, SN1 तो शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो SN रिएक्शन में SN1 शो नहीं करेंगे, लेकिन अगर समझ लो लेट सपोज ये लोग क्या करेंगे, SN2 अगर शो कर रहे हैं, ठीक है। तो SN2 हम लोग मान के चलते हैं अगर शो कर रहे हैं, तो अगर ये SN2 शो करेंगे रिएक्शन शो, ठीक है, अगर ये SN2 अगर रिएक्शन शो करेंगे तो अब यहाँ पे केस क्या होगा, आपका समझ लो क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, आपका क्लोरोबेंजीन है। अगर ये क्लोरोबेंजीन अगर ये SN2 रिएक्शन शो करेगा तो OH आपका पता है SN2 में फॉर्मेशन और ये सब साथ में होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन साथ में होता है। तो अगर ये करेगा तो ये नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे नहीं करेगा, ये क्या करेगा, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं करेगा, ये टेम्परेचर यहाँ पे रखो ऑलमोस्ट 673 केल्विन के आसपास, और जो प्रेशर रखो वो 300 ATM के आसपास, तब जाके मतलब हार्श कंडीशन पे ये क्या करेगा, SN2 मैकेनिज्म शो कर सकता है, लेकिन SN1 तो शो ही नहीं करेगा। तो ये कभी कभी आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, लेकिन SN2 वाला शो करता है, लेकिन SN1 तो आपका ये शो नहीं करेगा। तो समझ में आया। तो दिस इज द रीजन व्हाई हेलोवरिन्स डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपको बोर्ड्स में आ सकता है मस्त। आप लोग क्या करोगे, इसका डायग्राम रेजोनेंस अच्छे से बनाना, ये सब अच्छे से लिख देना, ठीक है। और ये क्या करेगा 2 या 3 नंबर के लिए पूछेगा, ये सब भी बता सकते हो आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम लोग आगे के लेक्चर में प्रोसीड करते हैं। और ये किस तरीके के आपके केमिकल रिएक्शन करते हैं। समझ लो ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहाँ से अटैक करेगा तो ना अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कौन सा रिएक्शन शो करने वाला है। ओके, सो क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लीजिए। चलिए गाइस, हम लोग अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया किस तरीके से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते, ठीक है। तो ये लोग किस तरीके का रिएक्शन शो करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ ये लोग किस तरीके का आपका केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। ये लोग जनरली आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये लोग क्या शो करते हैं, आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, लेट सपोज करते ये आपका एक अराइल हैलाइड है, ये आपका एक अराइल हैलाइड है, ठीक है। तो अब यहाँ से न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग ग्रुप। तो इन लोग के ऊपर जनरली माइनस चार्ज होता है, तो अभी ये लोग नहीं आएंगे। अब कौन लोग अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है, एक ऐसा स्पीसीज जिसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जिन लोग को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब आपका ये देखा था मैंने रेजोनेंस जब बनाया था, तो जब रेजोनेंस बनाया था तो इसके 3 जगह पे आपका क्या आता था, मतलब ये एक्स ग्रुप तो लीव नहीं करेगा। अभी आपको ये पता चल गया एक्स ग्रुप तो लीव नहीं करेगा, तो एक्स ग्रुप क्या होगा, इंटैक्ट रहेगा। तो आपने देखा रहेगा एक जगह यहाँ पे माइनस आ रहा था, एक जगह यहाँ पे माइनस आ रहा था, एक जगह आपका यहाँ पे माइनस आ रहा था। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स रहेंगे ना, ये लोग क्या करते हैं, ये पोजीशंस पे आके अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो ये किस तरीके से होता है वो हम लोग अभी क्या करने आ रहे हैं, देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग वो देखते हैं ये वाले रिएक्शंस। तो इसी में सबसे आपका पहला जो रिएक्शन है, जो आपका फर्स्ट रिएक्शन है, उसका नाम है हेलोजिनेशन। क्या नाम है, हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो हेलोजिनेशन में भी आपका फर्स्ट जो रिएक्शन है इसका नाम है क्लोरीनेशन, ठीक है। तो क्लोरीनेशन रिएक्शन देखते हैं हम लोग को किस तरीके से होता है। क्लोरीनेशन, हेलोजिनेशन मतलब क्या होता है, आपके हेलोजन ग्रुप के साथ रिएक्शन। मतलब ये X2 ग्रुप है,
इसके साथ आप क्या करो कि अराइल हैलाइड्स का रिएक्शन करो। तो देखना ये रिएक्शन कैसे होता है आपका। लेट सपोज करता हूँ मैं एक अपना आपका अल्काइल हैलाइड्स सॉरी अराइल हैलाइड्स ले लेता हूँ, हेलोअरीन्स ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये हेलोअरीन्स ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये हेलोअरीन्स इस तरीके से बन रहा है। अब आपको ये पता है इलेक्ट्रोफाइल्स, ये अभी क्या आएगा, क्लोरीन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और जैसे ही क्लोरीन यहाँ पे रहेगा, अब देखना ध्यान से, तो ये जो क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन है, यहां से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। आपको ये रिएक्शन में अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल पहचान लिया, आपने क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल पहचान लिया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, वही जाके अटैक करेगा इसके ऊपर। ठीक है, अभी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो बॉन्ड फिजन होता है ना, जो बॉन्ड फिजन, जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो दो तरीके से होता है। एक तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए एक एक को, इसका मतलब क्या होगा, ये डैश ये डॉट ये डॉट। ठीक है, या तो क्या करें, एक ही को दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, समझ लो बी को मिल गया, तो ए कैसे एक्ट करेगा, प्लस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका चलेगा, और बी कैसे एक्ट करेगा, माइनस। तो इसमें से माइनस वाला जो रहेगा वो न्यूक्लियोफाइल्स रहेगा, क्योंकि इसको क्या चाहिए, माइनस है, और इसको क्या चाहिए, प्लस चार्ज चाहिए। लेकिन ये कैसा है आपका, पॉजिटिव है, तो इसको क्या चाहिए, माइनस चाहिए रहता है, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए रहता है, तो ये क्या रहेगा आपका, इलेक्ट्रोफाइल से एक्ट करेगा। तो यहाँ पे भी जब बॉन्ड ब्रेकिंग होता है ना, तो एक ही क्लोरीन को क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, तो अनसिमेट्रिकल इसको बॉन्ड ब्रेकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग। तो यहां से क्या होगा आपका, Cl प्लस निकलेगा, और यहां से क्या रहेगा आपका, Cl माइनस। तो आपके जो इलेक्ट्रोफाइल यहां से जनरेट होंगे, देखना ध्यान से, तो यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल वो क्या, कौन सा जनरेट होगा, Cl प्लस। समझ में आ रहा है, तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा Cl प्लस। अब यही जाके क्या करेगा, अटैक करेगा किसके ऊपर, यहाँ पे। तो आप लोग देखा, दो प्रोडक्ट आपका बनेगा। ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये आपका एक क्लोरीन रहेगा, ये आपका एक क्लोरीन है, ये आपका बेंजीन बन गया। ठीक है, ये आपका बेंजीन हो गया, और एक बार क्लोरीन यहाँ पे एक माइनस आता है, तो क्लोरीन एक यहाँ पे आएगा, यही वाला क्लोरीन। ये यहाँ पे क्या आता था, माइनस, तो कौन सा क्लोरीन अटैक करेगा, पॉजिटिव वाला। तो इन लोग क्या करेंगे, बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, तो आपका एक क्लोरीन यहाँ पे अटैक किया, और प्लस दूसरा ये क्लोरीन यहाँ पे। ठीक है, दूसरा ये क्लोरीन यहाँ पे, तो ये इस तरीके से जाएंगे, ये इस तरीके से जाएंगे, और आपका क्या होगा, ये क्लोरीन यहाँ पे आके अटैक करेगा, और यहाँ पे अटैक वापस से करेगा, तो भी वो क्या है, ऑर्थो पोजीशन तो है, दोनों क्या है आपका, ऑर्थो पोजीशन। तो ये आपके दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, और यहाँ पे आपका क्या होता है, अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में ये सब रिएक्शन होता है, अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में होता है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखना, इसका नाम क्या होगा, 1 और ये 2, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, तो 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, और यहाँ पे क्या होगा, 1 और ये 4, तो 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, और इसको और भी कैसा लिख सकते हो, ऑर्थो। ठीक है, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे है ना क्लोरीन, तो ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन, और दो यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन ये है, तो ये इसके रिस्पेक्ट में होगा डाइक्लोरो आपका बेंजीन, और ये भी क्या होगा, और सॉरी ये क्या होगा आपका, पैरा होगा ना। ये कौन सा पोजीशन है, पैरा पोजीशन। जिसको नहीं पता है वो देख लो, यहाँ पे देखना, ये अगर आपका एक्स जुड़ा हुआ है, अगर ये आपका एक्स जुड़ा है, तो ये पोजीशन जो रहेगा उसको कौन सा पोजीशन बोलते हैं, ऑर्थो। इसको भी क्या बोला जाता है, ऑर्थो, और ये पोजीशन को क्या बोला जाता है, पैरा। ठीक है, और ये जो पोजीशन, ये दोनों जो बचे उनको क्या बोला जाता है, मेटा। ठीक है, इसको भी क्या बोला जाता है आपका, मेटा पोजीशन। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो समझ में आया यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कैसे होता है, तो यहाँ पे कैसा होता है, अनसिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। क्या होता है आपका, अनसिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से ये सब होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। ठीक है, या फिर इसको एक और नाम से बुलाते हैं हेट्रोलाइटिक फिजन। ये सब आपके 11th स्टैंडर्ड के आपके 14 चैप्टर है, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके अंदर था। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे हो गया, इसका सबस्ट्रेट का नाम लिख देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन हुआ, तो ये आपका क्या हुआ, फर्स्ट केमिकल रिएक्शन हुआ।
तो यही क्या होता है, जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा अटैक करेगा और यहाँ से क्या सब्स्टिट्यूट होगा, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा। तो ये जो Cl माइनस है ना, तो यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, तो यहाँ पे साइड में क्या बना देगा आपका, HCl बना देगा। क्या बना देगा, ये HCl बना देगा। तो बाय प्रोडक्ट है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसलिए हम लोग लिख नहीं रहते। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये इस तरीके से आपका केमिकल रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो और आगे के केमिकल रिएक्शन हम लोग देखते हैं। तो ले लीजिए। चलिए गाइस, हम लोग नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने हेलोजिनेशन देखा, हेलोजिनेशन में भी आपका क्लोरीनेशन देखा, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं सेकेंड हेलोअरीन्स के केमिकल रिएक्शन, जिसमें आपका नाइट्रेशन है। तो नाइट्रेशन कैसे होता है वो देखो जरा, ठीक है। तो सबसे पहले नाइट्रेशन करने के लिए ना हम लोग को यहाँ पे क्या यूज करना पड़ता है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्या यूज करना पड़ता है आपका, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है, सबसे पहले वो देखो। तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर के अंदर आपका कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस आपका कंसंट्रेटेड H2SO4, ये दोनों का क्या होता है, मिक्सचर यूज करना पड़ता है, तब जाके वो नाइट्रेशन होता है। तो नाइट्रेशन कैसे होता है वो देखना। आपका ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन मैंने बना दिया, ओके। तो क्लोरोबेंजीन बन गया। एक अराइल हलाइड ही लेना था, इसलिए मैं क्लोरोबेंजीन का एग्जांपल ले लो, बेंजीन, ओके। प्लस यहाँ पे क्या रखो, कंसंट्रेटेड आपके HNO3, ठीक है, कंसंट्रेटेड HNO3 आपका क्या रहेगा, कंसंट्रेटेड आपका H2SO4। तो यहाँ पे निकलेगा क्या देखना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल निकलता है, तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल भी बता देता हूँ क्या क्या बनेगा। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो क्या रहेगा, NO2+, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल आइडेंटिफाई कर लिया तो रिएक्शन में कुछ है ही नहीं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या करो, अटैक करो चुपचाप से, और आपका केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे मिल गया। अब क्या करूंगा, यही NO2 को यहाँ पे एक बार अटैक करूंगा और एक बार यहाँ पे अटैक करूंगा, तो बनेगा क्या देखना जरा। तो आपका ये क्लोरोबेंजीन हो गया, ये क्लोरोबेंजीन, और ये आपका क्या हो जाएगा, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन होगा। और यहाँ पे आपका NO2 प्लस यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन वापस बना देता हूँ, बराबर नहीं बना, ठीक है। तो ये आपका क्लोरोबेंजीन बना दिया, ओके। और यहाँ पे एक पैरा पोजीशन पे क्या होगा, NO2 लग जाएगा, ठीक है। NO2 लग जाएगा, यहाँ पे लग गया और यहाँ पे लग गया, और आपका यही इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इसके ऊपर प्लस। और ये कैसे जनरेट हुआ अभी मैकेनिज्म में बताता हूँ, टेंशन लो मत। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो देखना नाइट्रो और ये क्लोरो दोनों एज अ ब्रांच जैसे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे ये क्लोरो C से स्टार्ट होता है, नाइट्रो N से स्टार्ट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, C वाले को फर्स्ट ले लेंगे, तो ये फर्स्ट कार्बन, ये आपका सेकेंड कार्बन। तो और जब नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो आपका 2 नाइट्रो बेंजीन, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और ये आपका फोर्थ, ठीक है। तो ये 1 और ये आपका 2, तो यहाँ पे 1 क्लोरो 4 नाइट्रो आपका बेंजीन, ठीक है, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। तो इस तरीके से आपके दो प्रोडक्ट बन गए, और ये लोग कैसे बनेंगे वो देखना। तो इसका इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन कैसे होता है, आपको ये पता है कि यहाँ पे H2SO4 है, इसको मैं थोड़ा ऐसा लिख देता हूँ। यहाँ पे आपको ये पता है कि कंसंट्रेटेड H2SO4 है, तो H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये कुछ इस तरीके का दिखते हैं, ठीक है। आपके कुछ ये इस तरीके का दिखते हैं, ओके। तो इसके अंदर होगा क्या, अभी आपको ये पता है कि एसिड्स क्या करते हैं, H+ आयन डोनेट करते हैं। तो लेट सपोज करते हैं इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लिया और यहाँ से क्या हुआ, H+ एक आयन डोनेट हुआ। तो H+ आयन डोनेट हुआ तो ये स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा आपका, कुछ इस तरीके से दिखेगा, O- और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये H+, ठीक है। तो ये आपका H+ हो गया। अब आपको ये पता है कि यहाँ पे कंसंट्रेटेड HNO3 भी है, तो यहाँ पे कहाँ से लेट सपोज करते हैं कि ये H, ये ऑक्सीजन, ये आपका N, डबल बॉन्ड O, तो ये इस तरीके से रहेंगे, ठीक है।
तो ये आपका क्या होगा, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड H+ दिया, तो ये H+ को आयन कौन डोनेट करता है, ये, तो ये लोग जैसे ही लोग डोनेट करेंगे तो ये कैसा बनेगा देखना, ये H, ये ऑक्सीजन, ये आपका H, ये आपका O, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, और ये आपका N डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये लोग कुछ इस तरीके से बनेंगे। अब ये बहुत अच्छा कंडीशन बन गया, यहाँ से क्या होगा, वाटर लीव होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को साइड में करेगा, वाटर लीव कराएगा, तो अब ये लोग क्या बन जाएंगे देखना जरा, ये लोग क्या बन जाएंगे, ये आपका N डबल बॉन्ड O, ठीक है, N डबल बॉन्ड O, और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके कौन चला गया, ये वाला ऑक्सीजन चला गया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा आपका, प्लस, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, और इसको और कैसा लिखा जा सकता है, इसको और कैसे लिखा जाता है, NO2 प्लस, ठीक है। तो यही आपका क्या जनरेट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल, ये आपका क्या जनरेट हो गया, आपका इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो यही इलेक्ट्रोफाइल आपका जनरेट हो गया, तो यही इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, यहाँ जाके अटैक करता है आपके ऑर्थो पोजीशन पे और आपके पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। तो समझ में आया, बहुत ज़्यादा इजी है, ओके। तो ये क्या हुआ, मैकेनिज्म होता है कि किस तरीके से आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। तो नाइट्रेशन आपको समझ में आया, इसके अंदर एक दो रिएक्शन और है, फटाफट वो भी देखते हैं और क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को खत्म करते हैं। तो सबसे पहले इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लीजिए। चलिए गाइस, हम लोग लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ने अभी तक नाइट्रेशन देखा और क्लोरीनेशन देखा। तो थर्ड यहाँ पे देखने जा रहे हैं हम लोग, थर्ड रिएक्शन देखने जा रहे हैं हेलोअरिन्स का, आपका सल्फोनेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या देखने जा रहे हैं, सल्फोनेशन, ठीक है। तो सल्फोनेशन देखते क्या होता है, इसको सल्फोनेशन ऐसा भी लिख सकते हो और साथ में ऐसा भी लिख सकते हो, सल्फोनेशन दोनों तरीके से लिखते हैं, ठीक है। कहीं कहीं आपको सल्फोनेशन दिख जाता है, कहीं कहीं आपको इस तरीके से दिखता है। अब सल्फोनेशन में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे। आपका नाइट्रेशन में आपने देखा रहेगा कंसंट्रेशन आपका HNO3 और कंसंट्रेटेड आपका H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे देखना है कैसे रिएक्शन होता है। यहाँ पे क्या होगा, क्लोरोबेंजीन लेंगे हम लोग, मैंने बना के रखा था क्लोरोबेंजीन। तो अब क्या होगा, इसका रिएक्शन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेटेड H2SO4 रहेगा, यहाँ पे HNO3 ये सब कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या रहेगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 रहेगा। तो अब यहाँ पे देखना इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होगा। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लिख देता हूँ। तो इलेक्ट्रोफाइल अगर मैं लिख दूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, SO3H+, ये क्या होता है आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। तो रिएक्शन क्या होगा देखना, तो आपका क्लोरीन, ये आपका क्लोरीन हो गया, ठीक है, और ऑर्थो पोजीशन पे आपका क्या होगा, SO3H, ठीक है, और प्लस आपका यहाँ पे क्लोरोबेंजीन रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका पैरा पोजीशन पे SO3H, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्यों अटैक कर रहे हैं, क्योंकि आपने रेजोनेंस स्ट्रक्चर में देखा था, यहीं पे आपके प्लस माइनस चार्ज आ जाता, इधर पे आता था, तो और तो ये दोनों सेम है, तो आपका सेम प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम कैसे लिखेंगे, हाँ, तो इसका नाम क्या होगा, वन नहीं, यहाँ पे ये फर्स्ट पोजीशन हो गया, सेकंड, तो ये क्या होगा, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो ये हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका 4 क्लोरो, ये क्या होगा 4 क्लोरो। अब देखना ये सल्फोनिक एसिड SO3H का नाम है सल्फोनिक एसिड, ठीक है। और ये आपका क्लोरोबेंजीन, ये फर्स्ट कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसको मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट कार्बन, ये इसका सेकंड कार्बन, तो 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, 4 क्लोरोबेंजीन आपका सल्फोनिक एसिड। तो ये इस तरीके से आपका केमिकल रिएक्शन होने वाला है। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि ये SO3H बना कैसे, और हर जगह आपका देखना अल्कोहल फिनॉल भी पढ़ोगे ना, तो भी वहाँ पे नाइट्रेशन और ये सब आएगा। तो वहाँ पे हम लोग इतने डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट मैं आपको इलेक्ट्रोफाइल बनाऊंगा और आप लोग अटैक कर देना, ठीक है। अब देखना सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था। तो ये कुछ इस तरीके का इन लोग सल्फ्यूरिक एसिड दिखते हैं, ठीक है, ये O और यहाँ पे H, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड इस तरीके दिखते हैं। अब क्या होता है, एसिड का नेचर क्या होता है, जनरली एसिड का आपका नेचर क्या होता है, ठीक है। एसिड का नेचर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेगा और क्या करेगा, यहाँ से
H प्लस आयन को फ्री करेगा। तो जैसे ही ये H प्लस आयन को फ्री करेगा तो क्या होगा देखना, ये हो गया और यहाँ पे माइनस, और ये क्या होगा आपका H प्लस बनेगा। अब आपको पता है कि ये जैसे H प्लस देगा तो यहाँ पे एक और क्या एसिड का स्ट्रक्चर बैठा ही है, एक और एसिड का स्ट्रक्चर है ही, बहुत सारे एसिड है इसके अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड। तो एक जो दूसरा मॉलिक्यूल रहेगा वो ऐसे ही देखता रहेगा। तो अब क्या होगा, इसके पास भी लोन पेयर्स है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको लोन पेयर्स डोनेट करेगा। तो जैसे ही इसको अगर लोन पेयर इसने डोनेट किया तो देखना क्या बन रहा है, तो ये H, ये ऑक्सीजन, ये आपका H, ये आपका प्लस, ये S डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O, यहाँ पे OH। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। अब क्या होगा, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेगा, साइड में होगा और वाटर बनाएगा, और जैसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके साइड में होगा तो देखना क्या बनेगा। अब ये दोनों साइड में हो रहे लेके, ठीक है, ये दोनों साइड में होगा, रिमूवल ऑफ वाटर होगा, तो ये S के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, क्योंकि S के इलेक्ट्रॉन्स तो चले गए, तो यहाँ पे O डबल बॉन्ड O और ये OH, और देखना SO3H, तो प्लस चार्ज किसके ऊपर आता है, ऑक्सीजन के ऊपर नहीं रहता, हाइड्रोजन के ऊपर नहीं रहता, सल्फर के ऊपर रहता है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली इसके मॉलिक्यूलर फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखते हैं, आपके SO3H प्लस। ठीक है, तो यही आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, यही आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो यही जाके क्या करेगा, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे ये लोग अटैक करेंगे। समझ में आया सल्फोनेशन? तो हम लोग ने 3 रिएक्शन अभी तक डिस्कस कर लिया है, क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन और आपका सल्फोनेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लो और आगे के 1-2 रिएक्शन है और रिएक्शन करके हम लोग हेलोअरिस का पूरा केमिकल रिएक्शन खत्म करते। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए गाइस, हम लोग नेक्स्ट अपने केमिकल रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज द लास्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ द हेलोअरिन्स। ठीक है, हेलोअरिन्स का आपका लास्ट केमिकल रिएक्शन है जिसका नाम है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन देखना क्या होता है। तो आपका ये जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है ना, ये 2 तरीके से होता है। 2 तरीके मतलब कौन कौन से, एक होता है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन होता है, अल्काइलेशन। ठीक है, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, और एक होता है फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, असाइलेशन। ठीक है, तो फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो एक एक करके देखते हैं ये फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन क्या होता है। लेट सपोज करते हैं यहाँ पे मैंने आपका एक क्लोरोबेंजीन ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहले किसकी बात करते हैं हम लोग, अल्काइलेशन की बात करते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे टॉपिक लिख देता हूँ। ठीक है, तो अल्काइलेशन की बात करते हैं। अल्काइलेशन क्या होता है, तो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो यहाँ पे समझ लो क्लोरोबेंजीन आ गया, तो जैसे ही क्लोरोबेंजीन आएगा, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन आ गया, प्लस यहाँ पे अल्काइलेशन करने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक अल्काइल हलाइड के साथ रिएक्शन कराना है। किसके साथ कराना है आपको, अल्काइल हलाइड, और यहाँ पे एक अल्काइल हलाइड ले रहे हैं हम लोग, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो मिथाइल क्लोराइड यहाँ पे ले लिए, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे किसका प्रेजेंस रखना है हम लोग को, अनहाइड्रस AlCl3 का प्रेजेंस रखना है। देखो, अनहाइड्रस AlCl3 का प्रेजेंस नहीं रखोगे तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, मैकेनिज्म में होगा क्या देखना है यहाँ पे मैं मैकेनिज्म भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो CH3Cl है, ठीक है, CH3Cl है, ये आपका क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन साइड में लेगा, और ये CH3 क्या करेगा, प्लस। तो ये अब जाके क्या करेगा, अटैक करेगा। तो ये हमारा क्या बनेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल, यही हमारा क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो अब इलेक्ट्रोफाइल ये बनेगा। तो रिएक्शन देखना क्या क्या होगा, ये क्लोरोबेंजीन, ये आपका बेंजीन बना दिया। ओके, तो क्लोरोबेंजीन बना दिया, तो फर्स्ट आपका CH3 पे अटैक होगा, प्लस आपका क्या होगा, क्लोरोबेंजीन बना दिया। अब यहाँ पे किसके ऊपर अटैक होगा, तो यहाँ पे अब CH3 के ऊपर अटैक, ये पैरा पोजीशन पे अटैक होगा। तो ऑर्थो पोजीशन पे हो गया, पैरा पोजीशन पे हो, इसका नाम क्या हो जाएगा, देखना 2 क्लोरो आपका टोलोइन, 2 क्लोरोटोलोइन, और ये क्या होगा आपका 4 क्लोरोटोलोइन।
इसका नाम क्या है, टोलोइन, CH3, और पूरा बेंजीन का नाम क्या है, टोलोइन। ठीक है, तो सेकंड पोजीशन पे आपका है तो 2 क्लोरोटोलोइन और ये आपका 4 क्लोरोटोलोइन। ठीक है, तो ये आपका एक रिएक्शन हो गया, ये आपका रिएक्शन हो गया। यहीं पे आपको मैं वो भी बता देता हूँ आपका असाइलेशन कैसे होगा। तो ये फर्स्ट अल्काइलेशन हो गया, सेकेंड आपका असाइलेशन बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये असाइलेशन देखते क्या होता है। ठीक है, ये अल्काइलेशन क्योंकि यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप आके अटैक कर रहा है। अब देखना, एक होता है असाइल ग्रुप, तो असाइल ग्रुप कैसा होता है, CH3, ये होता है असाइल ग्रुप, R C डबल बॉन्ड O, और ये, तो ये क्या होता है आपका असाइल, ये आपका असाइल ग्रुप होता है। अगर यहाँ पे Cl लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, असाइल क्लोराइड। ठीक है, असाइल क्लोराइड हो जाएगा। तो रिएक्शन देखना कैसे होगा, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन रखता हूँ। ठीक है, क्लोरोबेंजीन रख दिया। ओके, तो क्लोरोबेंजीन यहाँ पे रखने के बाद क्लोरोबेंजीन रख देता हूँ। ओके, और यहाँ पे एक असाइल क्लोराइड को लेके आऊँगा। किसको लेके आऊँगा, एक असाइल क्लोराइड को। इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या रहेगा, एसिटाइल क्लोराइड। क्यों एसिटाइल, एसिड मतलब क्या होता है, दो कार्बन, जैसे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में देखना है CH3 COOH, तो ये एक दो, तो इसका नाम क्या होता है, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ऐसे एसिड मतलब क्या होता है, दो कार्बन वाला क्लोराइड। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे भी अनहाइड्रस AlCl3 रखो, अनहाइड्रस AlCl3। अब क्या होगा, रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे आप लोग सोचो कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। अब देखना कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। अगर थोड़ा सा मैं ऐसा कर देता हूँ, तो ये CH3 है, ये आपका C डबल बॉन्ड है, और ये Cl है, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन साइड में लेगा, और जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन साइड में लेगा तो क्या बचेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये आपका प्लस। ठीक है, तो यही आपका क्या रहेगा, ये आपका क्या रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल। ये आपका क्या रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल रहेगा। ठीक है, तो ये जब आके अटैक करेगा यहाँ पे तो बनेगा क्या, ये आपका C यहाँ पे हो गया, और आपका डबल बॉन्ड ये, और ये CH3। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्लोरोबेंजीन। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा मैं नीचे लिख रहा हूँ इसलिए, क्लोरोबेंजीन ये ऐसा हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाएगा आपका CH3। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे आपका कार्बोनिल कार्बन है CH3, और ये बेंजीन है। ठीक है, तो इस तरीके के आपके ग्रुप को बोलते हैं एसिटोफिनॉन। अभी आपको नहीं पता है तो अल्कोहल वाले चैप्टर में और ज़्यादा हम लोग इसको डिटेल में बात करेंगे कि एसिटोफिनॉन क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये सेकेंड कार्बन, तो यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन। ठीक है, 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन, और इसका क्या नाम हो जाएगा, 4 क्लोरो। ठीक है, 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन। ओके, तो 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन एंड 2 क्लोरो आपका एसिटोफिनॉन। थोड़ा मैं इधर लिख देता हूँ, शायद से इसके बाहर जा रहा है, तो 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन। ठीक है, अब शायद से आ गया रहेगा। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, अल्काइलेशन। ये असाइल ग्रुप क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है, तो इसीलिए इसको असाइलेशन बोला जाता है। और यहाँ पे CH3 क्या होता है, आपका मिथाइल ग्रुप यहाँ पे बनता है, तो इसलिए इसका अल्काइल ग्रुप बनता है, इसलिए इसको अल्काइलेशन बोला जाता है। तो समझ में आ रहा है। तो आपको यहाँ पे हम लोग ने आज ये डिस्कस किया आज के लेक्चर में कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलोअरिन्स नहीं करते, क्यों नहीं करते, उसके रीजंस डिस्कस किए। उसके बाद हम लोग ने डिस्कस किया तो कौन सा रिएक्शन शो करता है, तो मैंने आपको रेजोनेंस के थ्रू बताया कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है। और किस टाइप का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है, तो सबसे पहले आपका क्लोरीनेशन, सेकेंड आपका नाइट्रेशन, थर्ड आपका सल्फोनेशन, फोर्थ आपका क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसमें अल्काइलेशन और असाइलेशन आपको बताया। तो आप लोग फटाफट बताओगे, क्लोरीनेशन के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, Cl+। नाइट्रेशन के अंदर कौन सा मिलता है, NO2+। आपका सल्फोनेशन के अंदर कौन सा मिलता है, SO3H+। ठीक है, और आपका फ्रीडल क्राफ्ट आप अल्काइलेशन में CH3+ और असाइलेशन में CH3C डबल बॉन्ड O+। ठीक है, तो ये सब इलेक्ट्रोफाइल्स अगर आपको याद रहेंगे ना तो तुरंत आपका रिएक्शन होगा। ठीक है, और आपको डाउट भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो गाइज आज हम लोग ने अच्छा खासा पोर्शन डिस्कस किया, केमिकल रिएक्शंस पूरा खत्म कर दिया हेलोअरिन्स का।
तो अब एक टॉपिक खाली बचा हुआ है हेलोवरिन्स के चैप्टर में, तो वो एक टॉपिक है आपका यूजेस एंड इन्वायरमेंटल कॉजेस या फिर इफेक्ट ऑफ पॉली हेलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। तो वो एक नेक्स्ट वीडियो आएगा 15-20 मिनट जो भी बनेगा, 20-25 मिनट का वीडियो रहेगा, तो आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से भी आपके क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे डीडीटी का स्ट्रक्चर हो गया, वो सब बोर्ड्स में क्या होता है डायरेक्टली पूछ देते हैं और इवन सीटीज में भी आ जाते हैं, ठीक है। सो वो हम लोग देख लेंगे और ये चैप्टर को फिनिश करेंगे। बहुत ही लॉन्ग चैप्टर था आपका, और ये जो चैप्टर था अगर जिसने ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया, आई कैन गारंटीड उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से, उसका जो बेसिक है उसका बहुत अच्छे से बिल्डअप होगा, और जो आगे के एडवांस चैप्टर लाइक अल्डिहाइड कीटोन्स जैसे चैप्टर आएंगे तो वहाँ पे उनको कॉन्फिडेंस आएगा, नजर आएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, ये प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस है, सारे वीडियोस आप लोग पूरा देखिए और फिर आप थोड़ा रिवीजन कीजिए, समझ में आ रहा है तो फिर मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में। और ये चैप्टर को क्या करते हैं हम लोग ख़त्म करते हैं। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मिलते हैं। जय हिंद।